हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सौम्या। सो आज हम बात करने जा रहे हैं एक नेटफ्लिक्स सीरीज की। मेड आई थिंक से बहुत ही अच्छा सीरीज है। आई थिंक से आई हाईली रिकमेंड टू यू ऑल कि आप जाके एक बार जरूर देखें। लाइक लव द सीरीज। मैं वो जब सीरीज देख रही थी आई वॉज लाइक आई हैव टू क्रिएट द लुक मेन कैरेक्टर का उसमें, बिकॉज आई फेल इन लव विद दिस दैट कैरेक्टर। लाइक वो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी अच्छी। बिफोर स्टार्टिंग मैं थोड़े बहुत स्पॉइलर भी हो सकता है दे दूं। सो या कीप दैट इन माइंड। अगर लोगों ने पहले से देख रखा है देन ज्वाइन द डिस्कशन। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखिए, हाईली रिकमेंडेड। एंड थोड़े बहुत स्पॉयलर्स हैं। सो या सीरीज ना मेरे माइंड में बहुत पहले से थी। मैंने जब स्क्विड गेम देखा था उसके बाद मैंने सोचा था मैं मेड देखूंगी, बट उस समय क्या हुआ, मेरा नेटफ्लिक्स का पैक खत्म हो गया। मेरा नेटफ्लिक्स का पैक खत्म हो गया एंड आई वाज लाइक ठीक है बाद में देख लेंगे। बट और थोड़ा मैं काम में भी मैं बच गई इधर उधर के। सो आई वाज टोटली फॉरगॉट कि मुझे देखना है। बट अभी परसों ही नरसों आई वाज लाइक चलो देखते हैं। कोई इशू नहीं है, चलो का सारा काम हो गया है, एक बार देखते हैं। एंड व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने रात में देखा एंड नेक्स्ट मॉर्निंग तक मैंने पूरा फिनिश कर दिया। 10 एपिसोड थे। नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं, थोड़ा और टाइम लगा था, बट या मैंने एक दिन में मतलब फिनिश कर दिया। इतना अच्छा था। ट्रेलर मैंने नहीं देखा था, मैंने उसकी स्टोरी पढ़ी एंड क्या नाम है, फोटो देखा। लाइक जो उसका मेन थंबलाइन टाइप से होता है, मुझे लगा कि थोड़ा सा हॉरर टाइप में है। आई थॉट इट वॉज ए स्टोरी काइंड ऑफ मेड जो बच्चों को संभालती है, उसके बाद क्या नाम है थोड़ा सा हॉरर हो जाएगा। यही सोच के मैंने देखना स्टार्ट किया था कि मे बी हॉरर हो, बिकॉज उस टाइप के जिस टाइप का उसका जनरा है उसमें उधर मैं कभी जाती नहीं हूँ। आई यूजली अवॉइड दैट काइंड ऑफ जनरा, आई डोंट नो वाई, बट मैंने स्टार्ट वॉचिंग आई वॉज लाइक थोड़ा डिफरेंट है, शायद अभी हॉरर आएगा। बट यू नॉट, मैंने कहा छोड़ो हॉरर, इतनी मस्त है, इसी को देख लेते हैं। एंड यार टोटली आई थिंक से हर एक वुमेन को देखना चाहिए, बिकॉज हमारी सोसाइटी में यही चीजें हैं, छोटी छोटी लोग जो ध्यान नहीं देते हैं। दे नेवर थॉट कि इतनी छोटी छोटी चीजें इतनी बड़ी हो सकती हैं। एंड जो उसमें मेन कैरेक्टर है एलेक्स, उसने इतना अच्छा किया है। शी वॉज लाइक अ मोटिवेशन टू अस, एक फिगर कि हाँ अगर इन अ फ्यूचर अगर हमारे साथ होता है तो हमें हार नहीं मानना है। वी शुड बिलीव इन अवर सेल्फ। इवन हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं या एनीथिंग लाइक दैट, बट या टचवुड अब किसी के साथ ना हो, बट अगर समथिंग हैपन देन जस्ट लाइक डोंट टॉलरेट दैट थिंग, ओके, जस्ट फाइट अगेंस्ट दैट। It was so good, this episode. I was hoping कि थोड़े और एपिसोड होते, बिकॉज इतना अच्छा सीरीज था, बहुत जल्दी खत्म हो गया। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम फॉर मी। आई वॉज होपिंग थोड़े और होते, बिकॉज यू नो उससे लगाव हो गया था सीरीज से। बट या एंड सारे कैरेक्टर बहुत ही अच्छा एक्ट किए विथ एवरीवन, चाहे माँ हो चाहे मेन कैरेक्टर, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। बेटी की भी अच्छे थे एंड जो उनकी माँ कैरेक्टर कर रही थी वो अच्छी थी। एंड हाउ डिड शी सर्वाइव, लाइक मैं कहाँ से कहाँ जा रही हूँ मुझे खुद नहीं पता है, बट मैं बोलते जा रही हूँ। सो या जस्ट लिसन इफ यू लाइक टू लिसन। अगर आप बोर हो रहे हैं तो यू कैन स्किप द वीडियो, वॉच माई अदर वीडियो। बट यार उसमें आप कैसे कैसे लोगों से मिलते हैं, यू नेवर नो हु विल विथ यू टिल द एंड एंड हु विल नॉट। आखिरी का स्पॉइलर है थोड़ा सा, सॉरी, बट लास्ट में जो उनमें हैप्पी एंडिंग दिखाई गई, जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो, बट ये एटलीस्ट शी ट्राइड ना। सो बेसिकली ये डोमेस्टिक वायलेंस पे है। मैं इतनी बता रही, मैंने ये भी नहीं बताया किस पे। बेसिकली ये डोमेस्टिक वायलेंस पे है जिसको लोग टॉलरेट करते हैं, बट वो फिजिकली डोमेस्टिक वायलेंस ना होके, फिजिकली वायलेंस ना होके, ये इमोशनली वायलेंस था। आई थिंक से इन एवरी कंट्री, चाहे इंडिया हो चाहे जो कंट्री ले लें,
वहाँ सब जगह वायलेंस होते हैं, फिजिकली, इमोशनली टू। एंड आई बिलीव कि इन एवरी हाउस होल्ड ऑफ द इंडिया सबके घर में फिजिकली या इमोशनली हुआ ही होगा। दिस वॉज अ ब्रूटल ट्रूथ दैट वी हैव टू एक्सेप्ट इट, बट या कभी कोई उसके खिलाफ नहीं गया, बिकॉज इन अवर सोसाइटी वी ऑलवेज बिलीव दैट ये सारी चीजें कुछ नहीं होती है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, दैट दे कैन मैनेज। अगर मेल डोमिनेंट ने फीमेल पे हाथ उठा भी लिया तो कोई इशू नहीं है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। बहुत कोई मार भी देता है तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, एंड इट वॉज अ फिजिकल इशू, नॉट अ इमोशनल इशू। बट उसमें इतने अच्छे से दिखाएगा, थैंक गॉड। इवन माई फैमिली, बट नॉट माई मेन फैमिली, इट वॉज सम काइंड ऑफ रिलेटिव जो गांव से बिलोंग करते हैं, मैं उनकी बात करी। बट या दे ऑलवेज थिंक अरे थोड़ा सा हाथ ही तो उठाया था, क्या हुआ इसमें, इतना घर छोड़ने की बात, ये बात। लेट मी जस्ट फिनिश कंसीलर देन आई विल टॉक। ओके, नाउ आई एम बैक। सो जो लड़की ने कदम उठाया बहुत ही अच्छा उठाया, आई टोटली अप्रिशिएट। एंड आई थिंक से ये रियल स्टोरी है, बेस्ड ऑन अ सिंगल मदर हु स्ट्रगल हर लाइफ एंड एवरीथिंग। एंड या इससे एक बात तो पता चलती है कि कभी भी हमारी स्टडी नहीं छोड़नी चाहिए, नो मैटर व्हाट हैपन, डू समथिंग। नो, कभी भी कुछ काम आ सकता है। लाइक अगेन गिविंग ए स्पॉइलर, उसमें जो मेन कैरेक्टर थी, जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसने अपनी स्टडी कॉलेज जाने का छोड़ दिया। एंड या आई थिंक से मोस्ट ऑफ हाउस होल्ड में यही होता है कि व्हेन लाइक पढ़ने के टाइम पे अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो दे ऑलवेज लाइक कि अगर तुम बाहर जाओगी, नौकरी का भी अगर ले लो कि तुम बाहर जाओगी तो बच्चे कौन संभालेगा। दिस वॉज काइंड ऑफ हमेशा ऐसे ये चलता आया है। एंड इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ कि बिकॉज लड़कियां खुद ही दब के रह जाती हैं, दे डोंट पुट वॉइस, ये कह सकते हैं। बट आई फील लाइक वो भी क्या कर सकती हैं, इन दिस माई पर्सनल ओपिनियन। व्हेन योर फैमिली डजंट सपोर्ट यू, योर मैटरनल ले लो, जिन्होंने जन्म दिया वो भी आपकी इतनी हेल्प नहीं कर रहे, दे वर लाइक नाउ योर हस्बैंड फैमिली इज टोटली, जो वो कहेंगे वही होगा। दैट वॉज अ kind of hurtful na, so they do not care and how they manage everything, and most of इतना knowledge भी नहीं होता है about student loan and everything. So yeah, I think से गवर्नमेंट को थोड़ा स्टूडेंट लोन एंड एवरीथिंग के बारे में अवेयर करना चाहिए, बिकॉज बहुत ही कम लोगों को पता, तो सबको होता है बट दे थॉट ये कैसे होगा, क्या प्रोसेस नहीं पता होता है, तो ऑफ कोर्स दे हैव टू। बट या दिस सीरीज इज वर्थ ऑफ वॉचिंग। मतलब काफी समय से मैंने इस टाइप की सीरीज नहीं देखी थी। आई वॉज लाइक ओके लेट्स वॉच एंड सी इफ इट्स वर्थिंग और नॉट, एंड इट्स टोटली वर्थिंग, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू ऑल ऑफ यू गाइज। यूजुअली मैं रिकमेंड करती हूँ बट आई फील लाइक दिस वन इज वर्थ वॉचिंग। एंड अभी ट्रेंडिंग पे भी चल रहा है इंडिया में। आई थिंक से बहुत सारे लोगों ने जो होंगे यहाँ के, मैं देखा होगा कि कैसा है। सो आई हाईली रिकमेंड यू। टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स, दे हैव सच अ ग्रेट कैरेक्टर, आई लाइक। उसमें जो फीमेल लीड है उसने इतना बढ़िया एक्टिंग एंड एवरीथिंग की है दैट यू विल डेफिनेटली एंजॉय। एंड यस, इज सच अ क्यूटी, लाइक इतनी प्यारी वो दिखती है। इवन आई वॉज रिक्रिएटिंग हर लुक बट आई वॉज नॉट श्योर कि मैं उसका रिक्रिएट कर पाऊंगी, बिकॉज इतना सिंपल, इतना अच्छा, इट वॉज लाइक टोटली क्यूटी पाई। एंड या द लिटिल गर्ल वॉज ऑल्सो लाइक every character have their own, even her family does not support, and उसमें शो में उसकी फैमिली नहीं सपोर्ट करती, दे आर टेलिंग एंड एवरीथिंग गोइंग टू बी फाइन, एवरीथिंग गोइंग टू बी फाइन, डोंट वरी, इट वॉज जस्ट योर थॉट, ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी एंड एवरीथिंग। बट इन द एंड शी डज नॉट बिलीव एनीवन, शी वाज लाइक नहीं मुझे जाना है, मैं इतना ये सब नहीं सह सकती, मेरी बच्ची नहीं सह सकती। So yeah, she fight for herself, she fight for her daughter too. That was quite touching. Okay, दिनों बाद मैंने कोई इतनी अच्छी सीरीज देखी and I was like okay, I have to share with you all guys. And yeah, इसी वजह से मैंने ये इस तरह की चोटी की and everything.
बहुत दिनों बाद मैंने खुद ही ऐसी चोटी की है. आई ऑलवेज बचपन में ना मैं ऐसी चोटी करके जाती थी. बट या अबाउट, बट मुझे जो उसमें मेल कैरेक्टर था, आई डोंट लाइक द एक्टिंग, इफ आई कैन से. इतना पसंद नहीं है. स्टार्टिंग में उसका अच्छा था एक्टिंग, बट एज गोज उसकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगी. आई जस्ट डोंट नो वाई, बट आई डोंट लाइक द एक्टिंग उसकी. बट ऑल ऑफ द शो वॉज क्वाइट गुड. आई थिंक से उसकी बुक भी है. बिकॉज आई हैवंट रीड द बुक, सो मैं इतना बुक के बारे में कह नहीं सकती. बट आई थिंक से बुक वॉज ऑल्सो प्रिटी गुड. किसी ने पढ़ी हो तो यहाँ मेक श्योर टू कमेंट डाउन एंड टेल मी. नाउ मैं फटाफट अपना बाकी सारा फेस का कर लेती हूँ. नाउ आई एम रेडी. लाइक यू कैन सी एकदम से उसका सिंपल सा सादा सा मेकअप लुक था. दैट्स व्हाट आई क्रिएटेड एंड आई रियली लाइक दिस लुक. नो हैवी फाउंडेशन और ब्लश ढेर सारा, नो हाइलाइटर बिकॉज मेरे स्किन पे टेक्सचर है. सो आई ऑलवेज अवॉइड हाइलाइटर व्हेन आई गो आउटसाइड. बट या व्हाट डू यू थिंक? आई हैड टू रिक्रिएट दिस लुक. बट या आई रियली हाईली रिकमेंड कर रही हूँ कि आप सभी को जाके देखना चाहिए, स्पेशली द वुमेन्स. एंड नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग भी है, सो यू कैन गो एंड वॉच इट देयर. तो इशू भी नहीं होगा. आई थिंक से मैं सबको रिकमेंड करूँगी. एंड एवरी एज यू शुड गो एंड वॉच इट. सो या होप यू इंजॉय द वीडियो. बिकॉज मैंने पहली बार कुछ ऐसा अलग सा किया है. आई ट्राई टू एक्सप्लेन. मैं बहुत बुरी हूँ चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, लेट मी टेल यू फर्स्ट. But I tried my best and hope I don't give you any spoiler of this and make you excited more to watch this series. So अगर आप देखते हैं सीरीज को, make sure to come down and tell me what do you like the series or not, and watch my other videos too. Follow me on Instagram, do subscribe to my channel, and if you like this video, do like and share. And yeah, I will see you guys next time. Bye.